डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिशियल टूर टूवर्ड्स चाइना और प्रेसिडेंट शी से मिलना ये चीज़ तो वाजे करता है कि जिस तरीके से इन दोनों ममालिक के दरमियान एक राइवलरी थी वो किस तरीके से है, क्योंकि इस पर बहुत सारे सवालात आ रहे हैं कि जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार चाइना को अपने मुकाबले में समझा और कई बार टैरिफ्स वाले मामले भी हमने देखे। बहुत सारे माहिरीन और अवामी सतह पर ये एक उम्मीद थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चाइना के टूर पर पहुंचते हैं तो उसके बाद ईरान वाली जंग या दूसरे मामलात जो हैं वो हल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन माजरत के साथ अभी तक के इत्तलात के मुताबिक, अभी तक के ज़राए जो हमें बता रहे हैं, किसी भी किस्म का ब्रेक थ्रू ना हो सका। जो अवामी तासुर था, अवामी उम्मीद थी, और ख़ास तौर पे ईरानी अवाम के हवाले से या कि तमाम ममालिक जो इस जंग के अंदर मुतासिर हो रहे हैं, वो ये चाहते थे कि इस जंग का अब इख्तिताम हो जाना चाहिए। जब अनफॉर्चुनेटली ऑफिशियल मीटिंग्स हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट चाइना के दरमियान, तो इस किस्म की कोई वाज़ेह बात अभी तक की कोई नज़र नहीं आ सकी। और ख़ास तौर पे ये चीज़ तो चाइना ने बता दी कि ताइवान हमारी रेड लाइन है, लेकिन अपने इत्तेहादी ईरान के बारे में कोई चीज़ वाज़ेह वो कर ना सका। लेकिन इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के अभी तक के जो दावे, उससे ये तासुर लिया जा सकता है कि या तो वो ये एक अपनी फिक्टिशियस स्टोरी बना रहे हैं जिस तरीके से वो पहले बनाते रहते थे। उन्होंने ये कहा है कि जी चाइना ने और चाइना के प्रेसिडेंट ने हमें ये एश्योरेंस दिलाई है कि आबनाए हुर्मुज़ खुलता हुआ देखना चाहते हैं, और उसके साथ साथ वो भी ये नहीं चाहते प्रेसिडेंट शी कि ईरान जो है वो जौहरी हथियार बना सके या एटमी कुव्वत बन सके। अब सवाल ये बनता है कि ईरान और तमाम ईरान के इत्तेहादी ये उम्मीद लेके बैठे थे कि किसी न किसी किस्म का ब्रेक थ्रू होगा, चाइना जो है वो ईरान के हक में या ईरान की साइड लेगा और ईरान के हक में बात करेगा और नेगोशिएशंस को कंप्लीशन की तरफ ले जाया जाएगा। लेकिन अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक चाइना और अमेरिका सिर्फ ये चाहते हैं कि तिजारत हो, वो अपने मुल्क और अफसालमियत के तमाम तर मुतालबात एक दूसरे के सामने तो उन्होंने रखे हैं, लेकिन किसी भी किस्म का मेन फोकस वॉर को रुकवाने के हवाले से अभी तक नहीं आ सका। देखते हैं कि अल्टीमेट जो हतमी ऑफिशियल एलामिया आएगा उसमें इस पे क्या गुफ्तो शनीद हुई है, ये चीज़ तो देखने वाली है। लेकिन गोश गुजार मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त इंटरनेशनल रिजीम के अंदर एक हलचल मची हुई है और तमाम इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज और तमाम वो मालियाती इदारे जो इस जंग से मुतासर हो रहे थे वो इस वक्त मायूस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो एक ब्रेक थ्रू और सीज फायर या किसी भी किस्म के अकॉर्ड की, जैसे कि इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात की जा रही थी, उसकी मुकम्मल होने की उम्मीद में थे कि डोनाल्ड ट्रंप की चाइना जाने के बाद मुतवक्के है कि ईरान जो कि चीन का बहुत अच्छा दोस्त और अच्छा इत्तेहादी है, और चीन खुद 40% का जो वो पेट्रोल और जो खाम तेल है वो ईरान से मंगवाता है। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हम चीन को भी जो है वो ऑयल देने के लिए तैयार है और कम रेट पर हम देंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखते हैं कि मुस्तकबिल में चाइना इस हवाले से क्या फ़ैसला करेगा और ईरान इस हवाले से क्या स्टांस रखता है। ये चीज़ें अभी जो है वो क्लियर एंड कट नहीं है। आने वाला वक्त इस चीज़ को क्लैरिफाई करेगा कि मामलात किस तरीके से चलते हैं। अभी तक की डेवलपमेंट्स के साथ अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।